देश अपना शरीर का ही विस्तार है, समझना चाहिए। शरीर में कितना आस्था है, शरीर को ठीक रखने की कितना निष्ठा है, उतना ही देश पर भी होना चाहिए। क्यों हम जो कुछ भी करते हैं शरीर के लिए करते हैं और शरीर से संबंधित चीज़ों के लिए करते हैं। अच्छा, इससे और सूक्ष्म जाओगे, हम कहेंगे जो कुछ भी आप अपने लिए करते हो वही देश के लिए करो। ये थोड़ा आपको लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गया, ज़्यादा सैद्धांतिक हो गया, दार्शनिक हो गया। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखोगे तो देहदारी आत्मा को देशिक कहते हैं। देह भी एक देश है और देह में रहने वाले आत्मा को देशिक कहते हैं। वैसे ही देश भी देह का ही एक विस्तार है। इसलिए अपना देह के लिए जो करते हैं वही हम देश के लिए भी करना चाहिए। सब मिल के देखिए, हमारा शरीर भी गणों से युक्त है। 7 धातु से बना है शरीर, 7 गण समझो। और अलग अलग दर्शन शास्त्र में शरीर के गणों को अलग अलग तरह से गिना गया है। एक सेल से तो आंख नहीं बना, कई सेलों का समूह आंख बनी है। ऐसे कई अणुओं के समूह से त्वचा बना है, हड्डी बनी है, मांस बनी है। इन सब में एक संतुलना है, एक समझ है, आपस में एक सहयोग है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ऐसे समाज के विभिन्न कार्यक्षेत्र में काम करने वालों के बीच में एक समरसता होना बहुत आवश्यक है। ये समरसता बनाए रखना हर एक प्रजा का कर्तव्य है। कहीं भी कुछ भड़के, आग लगे तो उसको बुझाना हमारा कर्तव्य है। ये मत समझना कोई और आग बुझाने आएंगे। हमारे शरीर में ऐसा ही होता है, जहाँ बाहर से कोई कीटाणु आती है तो सारे के सारे शरीर के अणु दौड़ती है, उसको ख़त्म कर देती है। डिफेंस सिस्टम शरीर में जैसी बनी हुई है ऐसे समाज में भी होनी चाहिए। तो कैंसर जैसी बीमारी यही है कि कोई ऐसा अणु वहीं उत्पन्न हो जाए, तो बाकी अणुओं को मारने लगे, तब वो कहते हैं कि कैंसर हो गया। समाज में विकृति सारे कैंसर है। इन विकृतियों को खत्म करने के लिए समरसता होना बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर में कैंसर विकृति है, से समाज की विकृतियां इसकी कैंसर है। तो गणतंत्र का मतलब यही है कि हम सब मिल कर के, जैसे शरीर में जैसे कई सिस्टम्स है, कई सिस्टम मिल कर के शरीर को चलाती है। नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस तरह से कई सिस्टम शरीर के, इम्यून सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स मिल कर के शरीर को स्वस्थ रखती है। ऐसे देश के विभिन्न अंग के लोगों को आपस में एक समझ के साथ काम करना आवश्यक है। जैसे बिजनेस इंडस्ट्री है, व्यापारी है, उद्योगपति है, और जो मैन्युफैक्चरर है और किसान है, जो पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, उपज करता है, और जो व्यापार करता है, इन दोनों में असमंजस रहे तो गणतंत्र नहीं चल सकता। ऐसे ही राजनीति है एक तरफ से, दूसरी तरफ से अर्थव्यवस्था है। इन दोनों में टकराव हो तो नहीं चलेगा। और न्यायालय है, न्यायालय और राजनीति में टकराव बन जाए तब भी नहीं चल पाएगा। ऐसे धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं। और माध्यम, धार्मिक व्यवस्था और गैर सरकारी संस्थाएं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, ये 3 हो गए। फिर ब्यूरोक्रेसी है, फिर राजनेता है, फिर न्यायपालिका है और माध्यम है। ये 7 जो समाज गणतंत्र के मजबूत स्तंभ है, ये 7 स्तंभ मजबूत रहेगा तो गणतंत्र टिका रहेगा।
और इन सातों में आपस में मेल भी होनी चाहिए, दूरी भी होनी चाहिए। यदि धार्मिक लोग और न्यायपालिका मिल जाए गड़बड़ हो जाएगा, धार्मिक लोग और राजनीति मिल जाए गड़बड़ हो जाएगा, और धर्म के बगैर न्यायपालिका भी नहीं चल पाएगा, ना राजनीति चल पाएगी। जैसे एक मंडप को टिकना हो तो खंभे की ज़रूरत है, वो चारों खंभे या छहों खंभे जो है वो आपस में एक हो जाए तो मंडप गिर जाएगा। दूरी भी होनी चाहिए और छत के साथ इन सब का संबंध भी होनी चाहिए। वो संबंध, आपस में संबंध होने से, देखिए एक जब भी कोई मंडप देखेंगे दो स्तंभ के बीच में एक संबंध होता ही है, उसके ऊपर ही छत बिठा सकते हैं। खंभे बड़े दूरी रहे मगर आपस में एक तालमेल बना रहे इनमें, ये आवश्यक है। तो गणतंत्र में हर प्रजा इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम गणतंत्र एक पवित्र और स्वस्थ व्यवस्था है। इसकी स्वास्थ्य को, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए क्या करना है? कर्मनिष्ठता, जो अपना काम है कर्तव्य वो करें। और कर्तव्य में यही है कि भ्रष्टाचार से दूर रहे, दुराचार हो रहा हो तो उसके विरोध में खड़े हो जाएं, सेवा का प्रकल्प में भाग लें, और जब भी चुनाव होता है समझ के साथ सही आदमी को चुन के आगे बढ़ाइए। और आप में हिम्मत हो तो आपको भी समाज की सेवा करनी हो तब राजकारण में उतरिए। तो गणतंत्र में ये जितने भी ये सातों स्तंभों को हमें दष्ट पुष्ट बनाए रखना है। ये सिर्फ सरकार करेगा, कोई धर्मगुरु करेंगे, कोई समाज सुधारक आके सबको ऐसे छू मंत्र करके छड़ी घुमा के, जादू की छड़ी घुमा के ठीक कर देंगे, ये नहीं। हर एक नागरिक को इसमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, हर एक नागरिक इसको ठीक करने में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हो सकता है अपने तरफ से वो हमें करते रहना पड़ेगा। देश को फिर से एक बार आध्यात्मिक गणराज्य कैसे बनाएं? एक तो ये मानना जरूरी है भारत में सदियों से आध्यात्मिकता है, तो आध्यात्मिकता हमारे जहन में है, हमारे कण कण में है, ये पहले मान लें तो आधा काम खत्म हो गया। यदि हम ये समझते रहेंगे बाहर से हम अध्यात्म को लेके आएंगे तो उस परिश्रम में हमारा सारा जो है काम रुक जाएगा। हम पहले तो ये जान लें और मान लें हमारे जहन में आध्यात्मिकता है, नेक करना हमारे स्वभाव में है, ये मान लो। इसके बाद जो है जो बुराइयां हैं समाज में इनको दूर करने के लिए हम सतत प्रयत्न करें। जातिवाद है, इसको दूर करने की प्रयत्न करें। और सबसे बड़ा विकार मनुष्य में जीवन में जो है वो नफरत है, द्वेष है, इसको दूर करने का प्रयास करें। क्रोध पर काबू लाने का प्रयत्न करें, दूसरों को समझने की चेष्टा करें। इस तरह से हम अपने भीतर जो गुण पड़े हुए हैं इन गुणों को उभारें और दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। और ये दोनों काम जो है योग और ध्यान से संपन्न हो जाता है। दोष दूर हो जाते हैं, गुण उभर आते हैं। योग के शरण में जाएं, योग ध्यान समाधि ये लगाइएगा, इससे बहुत बड़ा फर्क जीवन में आ जाएगी। अच्छा,
साथ ही साथ सेवा का प्रकल्प जीवन में ज़रूर जोड़ना चाहिए। ज्ञान में रुचि रखें, आप पाओगे जीवन में इतनी पूर्णता आएगी, आपसे समाज में एक नई खुशबू फैलेगी।